हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। आज से हम आपका एक नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेट जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक जब हम लोग बीबीए कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं और एमबीए कर रहे होते हैं या एमकॉम में, ये हमारा सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी नॉलेज को एनहेंस करने में। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपका जो वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम अपनी आज की वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपसे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक बैकबोन होती है वो हमारा बैकबोन होती है फाइनेंशियल और फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन इसीलिए होती है क्योंकि आपने पुरानी अपनी क्लासेस में या पुरानी हमारी वीडियोस में देखा होगा कि विदाउट फाइनेंस हम किसी भी एक्टिविटी को रन नहीं कर सकते। लाइक यदि मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, यदि मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है। इट मीन्स ईच एंड एवरी सिंगल एक्टिविटी अकर्स इन बिजनेस, it is nothing without the finance. If finance is availability is proper, then activity is done by its accuracy only. तो हम आपसे बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। यहाँ पर जो मेरा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मीन्स रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज, मतलब किन किन सोर्सेज से हम फंड को रेज कर सकते हैं, कहाँ से हम फंड, लाइक बैंक से लोन लेना है, हमें शेयर इशू करने हैं, ये सब सारी चीजें इट्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। अब फंड लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बट फंड को लेकर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना एक सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कि पता चला हमारे पास कैपिटल तो आ गई बिजनेस करने के लिए, बट उस कैपिटल का यूटिलाइजेशन हमें किस तरीके से करना है या कैपिटल का अलॉटमेंट हमें किस तरीके से करना है, वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए ये हमारे जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। Okay, now the definition of financial management is that is financial management is related to the planning, organizing, staffing, controlling and activities of finance of any business enterprise। ये जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमें होवर्ड ने दी है, जो कि ये कहते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द रेजिंग ऑफ फंड्स बट इट इज़ वाइडर देन रेजिंग ऑफ फंड। लाइक प्लानिंग, हमने जो फंड लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, हमें डायरेक्टिंग करनी है कि किस तरीके से हमारे पे फंड आएंगे, कितना फंड हमें किस सोर्स से लेना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। प्लस कंट्रोलिंग करनी है अपनी एक्टिविटीज़ पे, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना हमें फंड अलॉट करना है, एचआर डिपार्टमेंट को कितना फंड अलॉट करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना फंड अलॉट करना है। तो दीज ऑल आर दी कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस। तो ये हमारी डेफिनेशन है जो कि हॉवर्ड ने दी है। अब आगे हम आपसे बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं वो हमारे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप वो बहुत ज़्यादा वाइड है। पहले यदि हम बात करें बिफोर 20th सेंचुरी, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको हम कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट के नाम से, एज अ सब्जेक्ट हम कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड, लोगों की फंड रेज करने के तरीके और मेथड्स बदले, तो अब आज के टाइम में इसका जो मॉडर्न नेम दे दिया गया है वो मॉडर्न नेम इसको दे दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पहले हमारा किस नाम से जाना जाता था, पहले हमारे जाना जाता था कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट, ठीक, और कॉर्पोरेशन फाइनेंस। अब आज हम बात करने वाले हैं स्कोप की। तो स्कोप जैसा हमने बताया इसका बहुत ही ज़्यादा वाइड है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम बात करते हैं तो इसकी हम अप्रोचेस की बात करते हैं। स्कोप में हम इसमें स्टडी करेंगे टू अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी क्या होती है? बेसिकली ये अप्रोच हमारी पुराने टाइम में लगभग जब हम कॉर्पोरेशन फाइनेंस करते थे उस समय पे ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ होती थी, जहाँ पर क्या होता था, जो मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच का मेरा मेन मोटिव ये होता था कि भाई हमें फंड रेज करना है अपने बिजनेस के लिए। केवल हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था फंड को रेज करना। जबकि यदि हम बात करें आज के मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, फंड रेज करना तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इस फंड को हम मैनेज कैसे करेंगे, लाइक अलॉटमेंट ऑफ फंड हम किस किस तरीके से किन किन डिपार्टमेंट में कितना कितना करेंगे जिससे मेरी कोई भी जो वर्किंग है मेरे बिजनेस की वो इफेक्ट ना करे। प्लस इसके बाद यदि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हमारी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच को मोटिवेट करती थी कि भाई जो हमारा जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म में होगी। मतलब क्या है, एक बार मैंने यदि पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद मैं फिर कुछ मैनेजमेंट नहीं करता था, बस वो पैसा लिया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस शुरू किया, अब चलने दो, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इससे नहीं होता था। बट लेकिन अब जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, वो मॉडर्न अप्रोच हमारी ये कहती है कि भाई जो हमारा बेसिकली जो हमारा फंड है वो हम अब शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि अब क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इतना ब्रॉड हो गया है कि अब हम हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल भर में अपने जो फंड्स हैं उनको रिवाइव करते हैं, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करते हैं कि भाई जो भी मैंने इक्विटी शेयर के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, या मान के चलिए हम अपनी रिटेन अर्निंग के थ्रू मैंने जो भी पैसा लगा रखा है उसमें कहीं मेरी ओवर कैपिटलाइजेशन तो नहीं हो रही है या अंडर कैपिटलाइजेशन तो नहीं हो रही है। तो ये मेरी मॉडर्न के अप्रोच में आता है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। बेसिकली यदि हम बात करें तो जो हमारा अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो मेरी जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो ट्रेडिशनल अप्रोच मेरी क्या होती है, वो लिमिटेड और डिस्क्रिप्टेड है। लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि भाई वो बिल्कुल फिक्स है कि मतलब मुझे क्या करना है, ट्रेडिशनल में मैंने फंड लिया, मैंने बिजनेस की एक्टिविटी में लगाया, भाई मुझे इतने लोगों को सैलरी देनी है, मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, मेरा काम खत्म। जबकि मॉडर्न अप्रोच में ये नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में हम ये देखते हैं कि भाई आज के टाइम पे जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो मैं सेल्स को बढ़ा के तो प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, प्लस उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि मैं अपनी कैपिटल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करूँगा, यानी कैपिटल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना मतलब कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ माय कैपिटल और माय फंड्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी मॉडर्न अप्रोच है वो ये कहती है कि भाई बेसिकली इसका जो एस्पेक्ट है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और एनालिटिकल है, मतलब हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। तो अब बिना एनालिसिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आज के प्रेजेंट सिनेरियो में यदि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करें तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते कैसे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में पैसा आया, हमने बिजनेस में लगा दिया, काम खत्म, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन दी मिड 90s। लेकिन 1950 के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आने शुरू हुए या प्रॉपर जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, तब जब हमने इसका नाम चेंज करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा तो इसका जो एस्पेक्ट है, जो मॉडर्न अप्रोच है, इसकी डिमांड बढ़ी। और मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करने लगे कि भाई हम हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को ध्यान में रखने लगे, जिससे कि हम अपनी जो बिजनेस की पॉलिसी फ्रेमिंग होती थी वहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल रहता था। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।